अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अली आफाक और आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। और आज हमारी वीडियो का मौजू है घर के रूहानी मसाइल में, रूहानी मुश्किलात में, रूहानी परेशानियों में घर के अमल की क्या अहमियत है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक अर्ज़ करेंगे कि आप सबसे पहले हमारा चैनल आफाक स्पिरिचुअल क्लिनिक इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट और जदीद तरीन और आपकी ज़रूरत और आपकी रूहानी मुश्किलात को हल करने वाली वीडियोस तरजीही बुनियादों पर मिल सकें। तो चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अब सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि अमूमी तौर से हम जो रूहानी मसाइल का शिकार हैं, जादू का, जिन्नात का और दीगर हाज़री के मरीज़ों जो खुसूसन और अमूमन औरतें हुआ करती थी पहले, अब कभी कभार और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये मसाइल बहुत से मर्दों को भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका अमूमी तौर से ताल्लुक़ हमारे माशरती हसद की बिना पर है। माशरती हसद इतना आम हो गया है और स्टेटस के हवाले से जलन इतनी आम हो गई है और किसी को बढ़ता, खाता, पीता, अच्छा पहनता, अच्छा रहता नहीं देख सकते, किसी की अच्छी और बेहतर तरबियत वाली औलाद नहीं दे सकते, किसी का हुस्न और ख़ूबसूरती हमें बर्दाश्त नहीं होती, किसी का अच्छा कारोबार, अच्छी मुलाजमत या अच्छा ओहदा बर्दाश्त नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों के ख़िलाफ़ जादू के हथकंडे और ऊँचे हथकंडों पर उतर आते हैं। तो इस हवाले से लोग मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली और बुरी और बदतरीन जो सूरत और किस्म है लोगों की वो ये है कि अगर वो किसी के ख़िलाफ़ चलते हैं तो उसके कारोबार के ख़िलाफ़ भी चलते हैं, उसके रिश्ते के ख़िलाफ़ भी चलते हैं, उसके मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ख़िलाफ़ भी चलते हैं, इसी तरह उसकी औलाद के ख़िलाफ़ भी चलते हैं और अगर औलाद है तो औलाद की अच्छी तरबियत के ख़िलाफ़ चलते हैं। और घर में अच्छा माहौल है, बच्चे माँ बाप से फ्रेंडली माहौल रखते हैं और माँ बाप भी बच्चों के साथ तनाव के लिए और अफसरान वाली कैफियत की बजाय अच्छे और प्यार मोहब्बत के माहौल से रहते हैं। और जॉइंट फैमिली है तो बहन भाई अच्छे माहौल से और गुज़र रहे हैं और अच्छा अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है कि वो इन सब चीज़ों का दुश्मन हो जाता है। यहाँ तक होता तो शायद बात बन जाती, शायद मसला इतना बिगड़ता ना। वो उससे आगे बढ़ के उसकी मुलाजमत पे हमला करता है, वो उससे आगे बढ़ के उसके कारोबार पे हमला करता है, वो उससे आगे बढ़ के उसके घर का शरादा बिखेरने पर तुला होता है कि घर में तलाक हो जाए, घर में नाचाकी हो जाए, औलाद बदतमीज़ और बेहुदा हो जाए। और सबसे आखिरी हरबा ये होता है कि ये भी बीमार हो जाए, ये भी मकरूज़ हो जाए, ये भी बिस्तर से लग जाए और साथ साथ इसके वालिदैन, इसके पेरेंट्स वो भी बीमार हो जाएं, वो भी बिस्तर पे लग जाएं, वो भी शुगर, ब्लड प्रेशर, फालिज, दिल के मरीज़ हो जाएं। और अगले हालात ये हों कि इसकी जवान बच्चियाँ भी रिश्ते न मिलने की वजह से, सर में चांदी उतरने की वजह से इस दुनिया से बुढ़ापे में वापस चली जाएं और उनको कोई भी ऐसा सहारा शौहर की बहुत बड़ी नेमत की शक्ल में ना मिल सके जो एक जवान बच्ची की ज़रूरत है। और अगर ये बच्चा है, इसके बच्चे जवान हैं तो उनको मुलाजमत ना मिले, वो कारोबार में एडजस्ट ना हो सकें, वो अच्छी तालीम ना पा सकें। और अगर ये सारे काम हो जाएं तो बिल आखिर उसको रिश्ता ना मिल सके और वो बेचारा वक्त के साथ साथ, या उसकी बेटी बेचारी वक्त के साथ साथ इस तरह के मसाइल का शिकार हो नफसियाती कि उसके हालात और मामलात बिल्कुल दगरगू हों। और वो माँ बाप जो अच्छी दौलत, अच्छी नेमत, अच्छा रिज़्क, अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छी छत के लिए बच्चों के लिए तको-दो करते हैं और खून पसीना एक करते हैं, वो इनके सामने इस दुनिया से चले जाएं। और जब चले गए तो मामलात ख़राब हो गए। तो पहली किस्म तो उन लोगों की होती है जो इस तरह के लोग होते हैं और ये सबसे ख़तरनाक किस्म है। और ये आपके इर्द गिर्द आपकी आस्तीन के सांप बने हुए होते हैं, मुंह में बगल में छुरी, मुंह में राम राम, और मुंह से बहुत मीठे और बड़े ही अच्छे और बड़े ही अपनायत का इजहार करते हैं, लेकिन हकीकत में ये आपके दुश्मन होते हैं। इनका पहला वार क्या होता है कि ये
मामला यहाँ से चलता है कि बाज़ दफ़ा खून के छींटे आए, बाज़ दफ़ा पानी के छींटे आए, बाज़ दफ़ा चीज़ें आगे पीछे होने लगीं, बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट होने लगे, बाज़ दफ़ा बच्चा अच्छी कारकर्दगी से स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में महरूम हो गया और बाज़ दफ़ा किसी खुद मुलाजमत से निकाले गए। बात यहाँ से चलती है, कर्ज़ों तक पहुँचती है और मामलात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक होते हैं कि ये शख्स मायूसी की दहलीज पर कदम ही नहीं रखता बल्कि बिस्तर से जा लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस करने लगता है, जमा पूंजी खा लेने के बाद, कर्ज़ मांग लेने के बाद और कर्ज़ों तले दब जाने के बाद, कि अब शायद मुझे कभी ज़िंदगी भर आफ़ियत न मिल सके, अमन न मिल सके, सुकून न मिल सके। अब होता क्या है कि जब ये इसके दुश्मन जादूगर के पास जाते हैं तो जादूगर के पास जाने के बाद पहला हमला इनके घर पर होता है। मामलात जो ख़राबी जन्म लेती है मामलात में, वो घर से होती है, उसकी जड़ें घर में होती हैं। और आपको एक अहम नुक्ता आज मैं बताऊं कि अगर 40 दिन और मैक्सिमम 90 दिन आपने किसी भी जादू या जिन का जड़ से इलाज ना किया, उसे जड़ से उखाड़ ना फेंका, तो ये जगह अपनी बना ली है इसने। अब ये पेनिट्रेट करेगा, ये बढ़ेगा, ये यहाँ से बढ़ता बढ़ता कारोबार में, मुलाजमत में, आपस के ताल्लुकात में, बहन भाइयों की नफ़रत की दीवार खड़ा करने में और दीगर माशरती ताल्लुकात के ख़राब करने में अहम किरदार अदा करेगा। अब होता ये है कि अगर इसके साथ मसला होता है तो बहुत देर बाद इस बात का एहसास होता है कि ये मसला जिस्मानी नहीं रूहानी है, ये मसला आपस के ताल्लुकात की ख़राबी का, ये रवैयों का मसला नहीं है बल्कि रूहानी है। और ये मेरे बच्चे की या बच्चे की तालीम के जो इश्यूज़ हैं, ये इनकी काबिलियत पर सवालिया निशान नहीं है बल्कि किसी की ऐसी कारस्तानी है जिसकी बिना पर मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और बहुत बासलाहियत बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता 100 से 0 की गिनती यानी उल्टी गिनती पर चल रहे हैं और उल्टी गिनती के बाद 0 का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मामलात अमूमन चल रहे होते हैं जिसकी बुनियाद पर मामलात बिगड़ते हैं। वक्त बहुत गुज़र चुका होता है, देर हो चुकी होती है, अब सारे हालात बिगड़ जाते हैं। ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए से कि उनका बुनियादी मकसद होता है कि सारी की सारी माशरती, माशी, समाजी जो इमारत है वो ज़मीन दोज़ हो जाए और ज़मीन बोस होने के बाद मामलात सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाएँ। ये तो सबसे अहम और ख़तरनाक दुश्मन है। इसका इलाज अमूमी तौर से किसी के पास गए, आप सुनते होंगे क्योंकि उसने तावीज़ दिए थे, उन्होंने सदका करने को कहा था, उन्होंने कुछ बत्ती जलाने को दी थी और उन्होंने तावीज़ मल के जलाने को कहा था। किसी ने कहा था आज रात को मैंने सफाई कर दी है, किसी ने कहा था कि मैं यूँ कर दूँगा, किसी ने कहा था मैं यूँ कर दूँगा। हालांकि हकीकत ये है कि याद रखें, जब जड़ें घर में होंगी, जब तक जड़ें नहीं कटेंगी इस बच्ची का रिश्ता नहीं होगा। जब तक ये जड़ें नहीं कटेंगी, ये जो बूढ़ा बाप या माँ अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रहा है ये तंदुरुस्त नहीं होगा। और ये बच्चा जो नौकरी के लिए पाँव पटक रहा है और जूतियाँ घिसा चुका है, इसको नौकरी नहीं मिलेगी। और साथ साथ अगर ये बच्चा, इसकी शादी या इस बच्ची की शादी कर दी है, ये अगले घर में खुश नहीं रहेगी, इसकी बीवी जो आने वाली है वो खुश नहीं रहेगी और उसको औलाद जैसी नेमत से महरूमी का सामना करना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में अगर वो इसने अपने बच्चे की शादी की तो ये जो रूठ मनाना रोज़ का खेल है ये जारी रहेगा जब तक घर से हम जादू जिनकी जड़ नहीं काट देंगे। ये है घर में के अमल की अहमियत कि अगर हमने घर का अमल ना करवाया, घर को रूहानी तौर से पाक साफ़ ना किया, इसकी कोनों खुदरों में जहाँ जहाँ शैतानी असरात और जिन्नात मुसल्लत कर रखे हैं, जब तक वो ख़त्म न किए मामलात हल नहीं होंगे। और जो कर्ज़ों की बतदरीज ज़्यादती और तेज़ी से ज़्यादती हो रही है, ये मामलात के हमारे पैसों में बरकत नहीं रही, ख़त्म हो जाते हैं और एक ज़रूरत जिसके लिए पैसे जमा करते हैं वो दूर पड़ी रहती है, उससे पहले 10 ज़रूरतें मुँह खोले खड़ी होती हैं। ये सब चीज़ें वो हैं कि अगर हमने रूहानी तौर से और सही सिमत और सही रुख इख्तियार न किया और घर से इस जड़ को ना काटा तो ये मामलात हल नहीं होंगे। दूसरे दर्जे के लोग वो होते हैं कि जी बाकी सारे मामला ठीक हैं, लेकिन हालात ये हैं कि जब
हम ये देखते हैं कि एक बच्चा बीमारी से उठता है, दूसरा गिर पड़ता है, बच्चे उठते हैं, माँ गिर पड़ती है, माँ उठती है, दादी गिर पड़ती है, दादी उठती है, दादा गिर पड़ता है, वो सब ठीक होते हैं। तो बाप जो कमाने वाला है, अल्लाह ने जिसको सलाहियत इस्तेदाद दी है कमाने की और अच्छे पैसे कमाता है, वो बिस्तर से लग जाता है, यानी घर से बीमारी नहीं जाती। ये दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो आपको अमूमी तौर से बीमार देखना चाहते हैं। ये भी जड़, हम डॉक्टर के पास जाएं वक्ती फ़ायदा, डॉक्टर के पास जाएं वक्ती इफाका, बाद दफ़ा टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर कह रहे हैं हमारी तरफ से क्लियर है, डॉक्टर कह रहे हैं हमारी तरफ से सारे मामलात साफ़ हैं। तो ये भी जब तक आप घर का अमल नहीं करवाएंगे, घर में जो आपके खाने पीने में शयातीन कुछ ऐसी चीज़ें जादुई मुसल्लत कर रहे हैं, गंदगी खिला रहे हैं, जब तक उससे अपना मैदा पाक नहीं करेंगे, मुस्तकिल शिफायाबी नहीं होगी। और जहाँ जहाँ उनके घरों में ऐसे कोने खुदरे और रहने के मकानात बने हुए हैं, उनको ख़त्म नहीं करेंगे तो मामलात हल नहीं होंगे। इसलिए कि अगर किसी जगह पर कब्ज़ा करना है, किसी जगह पर आपने टेक ओवर करना है, किसी जगह को दुश्मन से खाली कराना है, तो अपनी फ़ौज को वहाँ भेजना पड़ेगा। सिर्फ तावीज़ों से फ़ौज नहीं पहुँचती, सिर्फ वतीलों से तावीज़ फ़ौज नहीं पहुँचती, सिर्फ ये कह देने से मैंने साफ़ कर दिया है, मैंने सदका उतार दिया है, अब ऐसा नहीं होगा, इनसे ये मामलात हल नहीं होते। बल्कि मामलात को थ्रू प्रॉपर चैनल तशख़ीस के एतबार से काम को सीखना चाहिए कि घर की तशख़ीस करें, या तो उस निस्बत से, उस एतबार से जो हमने पहले वीडियो में बताई है उसको देख के तशख़ीस सीखें और ख़ुद इस काबिल हों। और अगर वो नहीं तो फिर जो अलामात आपको महसूस हो रही हैं, इन अलामात की मौजूदगी में घर को साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आर्जी फ़ाक़ा फ़ायदा, इससे आगे बात नहीं बढ़ सकेगी और आप आहिस्ता आहिस्ता ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये सब धोखा है, ढोंग है, फ्रॉड है, इनमें से किसी को काम नहीं आता। भाई काम आता है, आपको काम लेना नहीं आता, या आप काम के लिए सही रुख पर आने के लिए तैयार नहीं, या आपको कभी किसी ने बताया नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बताया है कि दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो आपको बीमारियों में देखना चाहते हैं। तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो जिसमें घर की सफाई की ज़रूरत होती है कि एक आदमी कारोबार पे जाता है, हालात बहुत अच्छे थे, अच्छा चला था, लेकिन एक वक्त आया कि 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर हर चीज़ ज़मीन बोस हो गई है, अब दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता और इसी तरह दफ्तर नहीं चलता, जो मुलाजिम थे उनको निकाल दिया गया है, ख़ुद कर्ज़ों में डूब गए हैं, अपना खाना पीना, बच्चों के फ़ीसों के अखराजात और बिलों के मामलात ये बन गए हैं कि अब वो अपनी जेब से अदा करने और जमा पूंजी से अदा करने नामुमकिन हो गए हैं। उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर्ज़ा लेना पड़ता है और जब भी कोई कदम कारोबार के हवाले से उठाने लगते हैं तो कदम गीली जगह पे पड़ता है, खुश्क जगह पर पड़ता ही नहीं है। ये तीसरी किस्म के लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके कारोबार को फलता फूलता देखना पसंद नहीं करते। चौथी किस्म के भी लोग हैं, कारोबार बहुत अच्छा है, सेहत बहुत अच्छी है, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आपस में प्यार मोहब्बत मिसाली है, लेकिन दुश्मन ऐसा है कि जो जवान बेटियों के रिश्तों में ऐसी रुकावट बन के खड़ा है कि वो कहता है कि मैंने जो जादू के ज़रिए से जिन मुसल्लत किया है, पहली बात तो रिश्ता आने नहीं देगा, अगर आएगा तो तय नहीं होने देगा, आएगा तो आपको पसंद नहीं आएगा या वो आपको पसंद करने से इनकारी हो जाएंगे, ये सारे काम हो जाएंगे, तकरीबन तय हो जाएगी बात, लेकिन बाज़ दफ़ा वो लोग वापस जवाब ही नहीं देते। बल्कि अमूमन तो ऐसा भी देखा है कि रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, अब रुखसती से इनकारी हैं, निकाह से इनकारी हैं और बाज़ जगह तो जो लिया दिया होता है, अंगूठियाँ, कुछ जोड़े, कुछ चीज़ें, उनको भी वापस नहीं लेते, बल्कि कहते हैं कि वो तुम रख लो, हमें तुमसे रिश्ता नहीं करना, बस हमारी जान छोड़ दो। ये हालात तक पहुँच जाती है नौबत। ये वो चौथी किस्म है कि जो आपके बच्चों को हंसता बसता और अपने घरों में खुश नहीं देखना चाहता। पांचवी किस्म के लोग वो हैं कि जो बेटी की शादी हो गई, अब पहले अपने बेटे के साथ करवाना चाहते थे या किसी ख़ास जगह करवाना चाहते थे, या तो उस सूरत में परेशान कर रहे हैं बेटी को या बेटे को, और अगर ऐसी कोई बात नहीं थी, वैसे ही दिल में ऐसी गिरा बांध ली है कि इसका बेटा और बेटी घर में, इसकी बेटी अगले घर में आबाद ना हो और इसका बेटा अपने घर में सुखी ना हो, उस हवाले से जादू किया ऐसा कि 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन सही रहे मामलात। उसके बाद ऐसी नफ़रत पैदा हुई उस बेटे के दिल में जो बहुत अच्छे दिल वाला था, बहुत अच्छे अखलाक वाला था, बहुत अच्छे किरदार वाला था। अब हालात ये हैं कि वो बीवी की शक्ल देखना पसंद नहीं करता,
वो बीवी को ठुड्डे मारता है, गालियाँ देता है, निकाल देना चाहता है। पूछो तो वो कहता है मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, हालांकि पहले लव मैरिज थी, पहले सब ने पूछा था और इसने हाँ की थी, पहले इसने खुद उंगली रखी थी कि अम्मा या अब्बा जी मुझे फ़लाँ जगह फ़लाँ रिश्ता करना है और फ़लाँ जगह ही करना है। तो ये सारे हालात वो हैं कि जो बताते हैं कि ये आपके बेटे या बेटी को सुखी नहीं रहने देंगे। अब वहाँ पर अगर ये मामलात पेश आ रहे हैं तो वो यकीनन उनके घर में ये मसला है। और आप अपने घर में भी देखें, आपको भी कहीं ना कहीं इन अलामात के मुताबिक मसला मिलेगा। हम जिस रूहानी अलामात के हवाले से भी इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो इस हवाले से इन अलामात को बुनियाद बनाते हुए अगर आपने अपने घर को साफ़ किया, साफ़ करवाया, साफ़ करना सीखा, और अगर वो ज़्यादा काम हुआ या मुसलसल काम है तो उस हवाले से हमें हमारी टीम्स के ज़रिए से करवाया और आइंदा के लिए हिसार और हिफाजत हासिल किया, इंशाल्लाह सुखी रहेंगे। और ये कि सहर मुसलसल पर क्या करना चाहिए, क्या होता है और किस तरह उसकी काट होती है, कैसे हमेशा महफूज रह सकते हैं, इसको इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में अर्ज़ करेंगे। लेकिन अभी हमारा ये बताने का मकसद है कि ऐसा भी होता है कि रिश्ते बांध दिए जाते हैं, और रिश्ते किसी डोर से नहीं बनते, बल्कि इसको यूँ समझें कि आपने एक दरवाज़ा बंद करके सामने एक चौकीदार और मजबूत चौकीदार और एक गुंडा बिठा दिया कि आइंदा ये दरवाज़ा ना खुले, तो जब तक आप उस गुंडे को नहीं हटाएंगे ये मामला हल नहीं होंगे। और इस गुंडे को हटाने के लिए आपको इसकी जड़ें और इसकी जो यूँ कहिए पुतली, जो कठपुतली है, इसकी जो तारें जहाँ से आ रही हैं आपके घर से, वहाँ से काटनी पड़ेंगी। ये काट देंगे तो इंशाल्लाह रिश्ता भी होगा। और जो बेऔलादी का मसला है, छठा मसला या पांचवा मसला कि शादी हो गई अब औलाद नहीं हो रही, टेस्ट मियाँ बीवी दोनों के क्लियर हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, आपस का ताल्लुक़ ठीक है, दोनों सेहतमंद हैं, दोनों के हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, अब औलाद नहीं हो रही, तो एक है कि अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला, और दूसरी बात ये है कि आपको ख्वाब आते हैं, आपको अलामात ऐसी मिलती हैं और हालात ये बताते हैं कि इनके ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ हुई है तो वो जादू है। इनकी औलाद के हवाले से, इनके पीरियड्स और इनके मेंसेस के हवाले से, इनके हमल के हवाले से कोई जादू मुसल्लत है कि जैसे ही कोई प्रेगनेंसी की तरफ बात बढ़ती है तो वो सारी चीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं रूहानी तौर से। तो इस मामले को भी हल करना, बाज़ दफ़ा इनफरादी इलाज भी काफ़ी होता है, लेकिन ये जब काफ़ी होता है जब मसला किसी एक फ़र्द के साथ हो। मसला अगर ख़ानदान के साथ हो, मसला अगर आपके घर के साथ हो, मसला अगर आपकी चारदीवारी के साथ हो, मसला आपके घर में हो, उसकी जड़ें आपके घर से बाकी दीगर मामलात को ख़राब कर रही हों, तो उसका हल करना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ एक और अहम बात बताऊँ, अमूमी तौर से लोग जब कहीं किसी मुआलिज के पास जाते हैं तो उसका इम्तिहान लेने लग जाते हैं। जब वो सारी हालात वाक़यात आपके घर की चीज़ों को बताता है तो पहली दफ़ा में बात मानते नहीं हैं, लेकिन फिर जब वो सारी बात खोलता है तो फिर आप कहते हैं कि नहीं हाँ ये भी है, ये भी था, वो भी था, इस तरह भी था, उस तरह भी था। लेकिन जब घर का अमल किसी एक वजह से करवाया जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ इस आमिल की ज़िम्मेदारी से नहीं था, या आपने उनको ये अर्ज़ नहीं की थी, अल्लाह ताला उन सब से भी शिफा अता फरमा देता है। तो पता लगता है कि ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि घर का अमल किया जाए और करवाया जाए। और एक है, मैंने आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ कहते हैं जी घर में मसला है सूरह बकरा पढ़ो, पत्थर आते हैं सूरह बकरा पढ़ो, कपड़े कटते हैं सूरह बकरा पढ़ो, चीज़ें आगे पीछे होती हैं सूरह बकरा पढ़ो। हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, मसला हल कर लो, करवा लो, जिसका काम उसको साझे, किसी मौलिद को दिखाओ और मामला हल कराओ, वरना परेशान रहोगे। इसलिए इस काम को आप इदारे से सीखें, इदारे से करवाएं और इदारे से हिसार और हिफाजत लें, ताकि आपके सारे मामलात मुस्तकिल तौर पर हल